बहुत समय पहले की बात है। कबूतरों का एक झुंड खाने की तलाश में आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद गलती से भटक कर ये झुंड ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहाँ भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित हो गया। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। जल्द ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। झुंड का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। बहुत देर उड़ने के बाद वे लोग सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकल आए। वहाँ उन्हें नीचे हरियाली नजर आने लगी। ये देखकर उन्हें लगा कि अब भोजन मिल जाएगा। दल का युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। वह बोला, चाचा, नीचे खेत में बहुत सारा दाना बिखरा हुआ है, हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। दरअसल वह दाना एक बहेलिया ने बिखेर रखा था ताकि वह पक्षियों का शिकार कर सके। नीचे दाना डालने के साथ ही उसने ऊपर पेड़ पर जाल डाला हुआ था। जैसे कबूतरों का झुंड दाना चुनने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा। ओह, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया था। भूख ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरे होने के पीछे कोई वजह जरूर होगी, मगर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कबूतर रोने लगा, अब हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। एकाएक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत जरूर है, लेकिन इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़ें तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। युवा कबूतर फड़फड़ाया, चाचा, साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? जाल में फंसकर हम असहाय हो गए हैं, शक्ति कैसे जोड़ें? सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर कहूँ तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया। जाल में कबूतरों को फंसा देखकर वह बहुत खुश हुआ। अपने डंडे को मजबूती से पकड़े वह जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूरी पर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। उनको लेकर उड़ता देख बहेलिया हैरान रह गया। कुछ देर बाद संभला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतरों के सरदार ने बहेलियों के नीचे जाल के पीछे दौड़ते देखा तो उसके इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि कबूतरों के लिए जाल ज़्यादा समय तक लेकर उड़ते रहना संभव नहीं है। इसके पास उपाय था। पास एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक मित्र चूहा रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से पहाड़ की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतर गए। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज़ दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई और जाल काटकर उन्हें आज़ाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आज़ादी की उड़ान भरने लगा।